हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा नाम जयकांत है। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पिछले लेक्चर में 58 क्वेश्चन का सलूशन हो चुका था। अब 59 से स्टार्ट होगा। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है आप देख लें, तभी आपका 100 में 100 मार्क्स आएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि जो नए स्टूडेंट आए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है तो अधिगमन कहलाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्या एरिक्सन ने किया? किसने किया? एरिक्सन ने किया। एरिक्सन ने किया। वाइगोटस्की का सिद्धांत कहलाता है। वाइगोटस्की का सिद्धांत कहलाता है। सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। तो पूर्ण किशोरावस्था को किसका कथन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। बिग एवं हंट का। बिग एवं हंट का। बिग एवं हंट का। एडोसिन्स शब्द की उत्पत्ति एडोसिरे शब्द से हुई, जिसका अर्थ है फलना फूलना। फलना फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किशोरावस्था को। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है पोषण, जो खाते हैं, वंशानुकर्म, वंशानुकर्म जो खानदानी कोई समस्या है, लिंग भेद, इन सभी से सभी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। मानसिक विकास का पक्ष। मानसिक विकास का पक्ष संवेदना, निरीक्षण, कल्पना, ये सब क्या है? मानसिक विकास का पक्ष है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रकट बुद्धि वाली पैदा होती है। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रकट बुद्धि वाली पैदा होती है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। आनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? मेंडल ने। मेंडल 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 ने किया है। बिसेरोटोनिया शब्द संबंधित है तो समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से। समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से। विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ड्रेबर। ड्रेबर ड्रेबर ने। ड्रेबर ने। ड्रेबर ने। ड्रेबर ने। ड्रेबर ने। वंशानुकर्म माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुकर्म की यह परिभाषा दी है ने रूथ बेनेडिक्ट ने। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और वो दोनों होगा। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन है। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन है। एनास्टासी का। एनास्टासी का। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, ये सभी है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। पितृ भावना ग्रंथि पाई जाती है। पितृ भावना ग्रंथि पाई जाती है बालक में। बालक में। वातावरण के प्रकार हैं। वातावरण के प्रकार हैं दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। वातावरण के प्रकार हैं। वातावरण के प्रकार हैं आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। ओ और वो दोनों है। संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं दमन शोधन। दमन शोधन। दमन शोधन, ये दोनों हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन है हर लौक का। हर लौक का। हर लौक का। एक सतत प्रक्रिया है। एक सतत प्रक्रिया है
विकास विकास ये कालसैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए? तो 4। कितने किए प्रस्तुत? 4। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन है एंड करो का है। विकास के आयाम होते हैं 5 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 5। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है अरस्तु का। यह कथन किसका है? अरस्तु का। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है विकास। शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास का नियम है सतत विकास का नियम, लयात्मक विकास का नियम। सतत विकास का नियम, लयात्मक विकास का नियम। और ब दोनों होगा। किस अवस्था में बालक का शरीर विकास सामान्य से तेजी गति से होता है? किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? किशोरावस्था में, शैशव अवस्था में। किशोरावस्था में और शैशव अवस्था में, दोनों अवस्था में तेजी से होता है। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर के कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। बालकों के स्नायु संस्थान का विकास तेजी से होता है। बालकों के स्नायु संस्थान का विकास तेजी से होता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। बीज अवस्था है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय है। शिशु का भ्रूण अवस्था होता है गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय। गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय। निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? माता पिता की आयु, सांवेगिकता, माता पिता का धूम्रपान करना, माता की आयु, सांवेगिकता, माता पिता का धूम्रपान करना, उपर्युक्त सभी। ये सभी क्या है? ये सभी से शिशु पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है तो 5 से 8 पाउंड। 5 से 8 पाउंड। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 3 अवस्थाओं में किया गया है। कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 3 अवस्थाओं में किया गया है। अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। केरल का है। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं 270 हड्डियां पाई जाती हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं तो 270 हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। कितना होती है? 20। किशोरावस्था का अनुभव कर सकते हैं। किशोरावस्था का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। यही है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 4 वर्ष की आयु में। 4 वर्ष की आयु में। 4 वर्ष की आयु में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। 280 दिन लगते हैं। 280 दिन लगते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। पूर्व बाल्य अवस्था को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक
तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, ये सभी चीज को समझने लगते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। शैशव अवस्था में सामान्यतया बालक का भार बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। अधिक होता है। बालक का भार बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है स्थायित्व, जिज्ञासा, बहिर्मुखी बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, ये सभी होगा। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। संचय अवस्था कहलाती है। संचय अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं आत्म प्रेम, विषम लिंगीय कामुकता, कल्पना की बहुलता, कल्पना की बहुलता, ये सभी है, ये सभी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया बीने तथा साई मन से, साई मन से, साई मन से, बीने तथा साई मन से। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है गामक विकास के, गामक विकास के, गामक विकास के। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है टिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था, ये सभी होता है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संचार से परिचय प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संचार से परिचय प्राप्त करता है। किम्बाल यंग की, किम्बाल यंग की, किम्बाल यंग की। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है विद्यालय, परिवार, शिक्षक, विद्यालय, परिवार, शिक्षक, इसलिए ये सभी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। अनौपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, ये दोनों हैं। समाजीकरण के कारक क्या है? समाजीकरण के कारक क्या हैं? भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, ये सभी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। समाजीकरण की परिविधियां क्या हैं? समाजीकरण की परिविधियां क्या हैं? पुरस्कार परिविधि, पुरस्कार परिविधि, दंड परिविधि, नियंत्रण परिविधि, पुरस्कार परिविधि, दंड परिविधि, नियंत्रण परिविधि, ये सभी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक संस्था, धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था, ये सभी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाई बर्ने, मैकाई बर्ने, मैकाई बर्ने, मैकाई बर्ने आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है विद्यालय, 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 विद्यालय। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से एक निवेदन है कि जितना भी हम पढ़ाते जा रहे हैं इसको आप बार बार रिवाइज करें, कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करें। और अगर 5 बार, 4 बार, 5 बार अगर वीडियो भी देख लेंगे तो आपका 4-5 बार रिवाइज हो जाएगा। अब आपकी जैसा इच्छा हो आप उस प्रकार से मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।